आप सब जानते हैं भी एग्जाम्स की घड़ी आ गई है। सोचने का समय अब हर दिन के मुताबिक कम होता जाएगा, क्योंकि सीबीएसई ने 12th बोर्ड एग्जाम्स की डेट अनाउंस जो कर दी है, ऑफिशियली डेट्स आ गई हैं। तो अब अगर आपके दिमाग में ये बहाना है भी इतनी जल्दी एग्जाम्स आ गए, कैसे आ गए, क्यों आ गए, कैसे करेंगे, कब करेंगे, कैसे होगा, तो ये कैसे, किंतु, परंतु इन सबको रख दो साइड पर। क्योंकि देखो, अगर आपने बहाना मारना है भी टाइम कम है, ठीक है, और काम नहीं हो रहा है, समझ नहीं आ रहा है, सिलेबस ज्यादा है, तो फिर कुछ भी नहीं हो सकता। स्टूडेंट्स, अपने आप पर भरोसा इस टाइम पर रखना बहुत जरूरी है। घबरा तो सभी जाते हैं, है ना, तो हमें घबराना नहीं है। हमें अपने आप को ये बार बार कहना है भी मैं कर सकता हूँ, क्योंकि ये जो शब्द है ना, मैं कर सकता हूँ, मैं करके दिखाऊंगा, इसमें बहुत पावर है। दिन में सुबह उठते हो तो सुबह उठते सार ये कहना है मैं कर सकता हूँ, मैं ये करने की क्षमता रखता हूँ और मैं करके दिखाऊंगा। और अगर तुमने अपने आप से वादा कर लिया ना भी अच्छे से मैंने रिवीजन करनी है, अच्छे से मैंने टॉपिक्स पढ़ने हैं, तो कुछ भी मुश्किल नहीं रह जाएगा, है ना। क्योंकि देखो, अभी भी समय तुम्हारे पास बाकी है। अगर जो तुम्हारे पास बाकी समय है उसको तुम ये सोचने में वेस्ट कर दो भी पेपर आ गए हैं, मुझे नहीं आता है, मैं रिवीजन कैसे करूं, या मुझसे शेड्यूल नहीं बन रहा है, मेरी कोई हेल्प कर दो, तो नहीं भाई, फिर कुछ नहीं हो सकता। और अगर यही समय तुमने यूज कर दिया, एक अच्छे पैटर्न बना लिया ना भी मुझे सुबह उठना है, मुझे इतने से इतने बजे तक ये काम करना है, मुझे दोपहर को ये पढ़ना है, शाम को ये करना है, रात को ये करके सोना है, तो देखना सब कुछ एक पैटर्न में चलेगा और शेड्यूल भी तुम्हारा मेंटेन रहेगा। और जब पेपर आएंगे तो अच्छे मार्क्स भी तुम लोग लाओगे, है ना। तो अपने आप पर भरोसा रखना है। और ये जो 45 डेज स्ट्रैटेजी है आपके एग्जाम प्लान की, उसको आपको कैसे प्रिपेयर करना है, आपको हमेशा से इन चीज़ों का ध्यान रखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को सबसे पहले कवर करना है। जो आपको पता है भी आपका इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का पेपर है, उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स उठा लीजिए, पहले आप उनको फिनिश करते जाइए, जहां पर आपको पता है भी हाँ इसकी वेटेज ज़्यादा है मेरे एग्जाम में, ताकि आपके जो मैक्सिमम सिक्योरिंग पार्ट है वो कवर हो जाए। उसके बाद आप उन पर आइए जो क्या है मिनिमम सिक्योरिंग है, मतलब जो मीडियम लेवल पर आता है, और फिर आप सबसे लीस्ट सिक्योरिंग पर जाइए। तो इस तरह से क्या होगा, आपके पास एक पैटर्न होगा भी पहले आपने कौन से चैप्टर्स करने हैं, फिर कौन से करने हैं, और लास्ट में कौन से चैप्टर्स करने हैं। अब चैप्टर्स करने का भी एक तरीका होता है। तरीका क्या है, ये नहीं अभी अब आप शुरू से शुरू हो जाएं, बहुत ही डिटेल में पढ़ रहे हैं, नहीं नहीं, अपने नोट्स निकालेंगे, रिविजन करेंगे, क्योंकि रिविजन से ही चीजें याद रहती हैं पेपर में, है ना। तो रिवाइज जरूर करना है, जितना भी पढ़ो उसको रिवाइज करते चलो, वरना कोई फायदा नहीं है। अपने दिन को इस तरह से डिवाइड करना है भी मुझे आधा घंटा रिवाइज जरूर करना है हर सब्जेक्ट को, और लेकर चलना है, हर सब्जेक्ट को प्रॉपर टाइम देना है। अच्छा, अब टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, तो इस चीज़ का भी ध्यान हम लोगों ने रखना है, क्योंकि हम लोग कर सकते हैं। मेरे पीछे पीछे बोल कर देखिए, मैं कर सकता हूँ, मैं करने की क्षमता रखता हूँ और मैं करके दिखाऊंगा। क्योंकि स्टूडेंट्स, होता पता क्या है, मुश्किलों के दौर में हर कोई बहाने की चादर तो ओढ़ लेता है। ध्यान से सुनिएगा, मुश्किलों के दौर में हर कोई बहाने की चादर तो ओढ़ लेता है, पर जो हारी हुई बाजी को पलट देता है ना, वही असली शेर कहलाता है। तो तुम लोग शेर हो, कॉन्फिडेंस रखो, भरोसा रखो, एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को रीड करो, एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करो, अपने नोट्स को रिवाइज करो, और अपने समय को अब वेस्ट करना बंद कर दो। हाँ, बीच में ब्रेक जरूर लो, 1 घंटा पढ़ रहे हो 10 मिनट का ब्रेक लो, फिर 1 घंटा पढ़ो, फिर 10 मिनट का ब्रेक लो। ऐसा नहीं है अभी लगातार 3 घंटे पढ़ रहे हो उसके बाद तुम फिर 5 घंटे रेस्ट कर रहे हो, नहीं, ये बहुत ही गलत पैटर्न है। थोड़ा पढ़िए, फिर थोड़ा सा ब्रेक लीजिए, फिर पढ़िए, फिर ब्रेक लीजिए। इस तरह से आपकी एनर्जी भी सेव होगी और आप सिलेबस भी पूरा कर पाएंगे और अपने टाइम को अच्छे से यूज भी कर पाएंगे। तो आई होप सो आप जो 45 डे स्ट्रैटेजी है आपके एग्जाम्स की, उसको अच्छे से यूज करेंगे। सो ऑल द वेरी बेस्ट। घबराना नहीं है, हार को हराना है स्टूडेंट्स, हार से हारना नहीं है।